तो नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज तारीख 1 नवंबर दिन मंगलवार, हिंदी तिथि आज अष्टमी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, गुजरात के मोरबी पुल दुर्घटना पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। 2 नवंबर को आधा झुका रहेगा हमारा भारत का तिरंगा झंडा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात के मोरबी का दौरा करेंगे, हालातों का जायजा लेंगे और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। वैसे इस घटना के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अटल ब्रिज के लिए भी एक अलर्ट जारी किया। इस ब्रिज पर 1 घंटे में अब 3000 लोग ही जा सकेंगे। आपको बता दूं, अटल ब्रिज भी गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बनाया हुआ है और इस ब्रिज पर भी अब सरकार ने कई सारी लिमिटेशंस लगा दी है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में अब तक 140 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। जैसे कि एक तो इस पुल को जब खोला गया था तो इसका फिटनेस सर्टिफिकेट चेक नहीं किया गया था। दिवाली से पहले इसका रिनोवेशन किया गया, लेकिन इसका फिटनेस चेक नहीं किया गया और इसके पीछे जिम्मेदार है ओरेवा कंपनी, जिसको इस पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई थी। और कुछ लापरवाही टिकट बेचने वाले लोगों की भी देखी गई, जिन्होंने लालच के चलते ज्यादा लोगों को टिकट बेच दिए, जबकि इस पुल की लिमिट ही 100-150 लोगों की थी। लेकिन जब पुल टूटा उस दौरान 400-500 से भी ज्यादा लोग पुल पर मौजूद थे। तो ये कुछ कारणों के चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भाषण देते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि इस विकट स्थिति में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, हर सहायता के लिए गवर्नमेंट तत्पर है। वैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ऑलरेडी गुजरात दौरे पर ही हैं और गुजरात दौरे के दूसरे दिन उन्होंने शाम को अहमदाबाद पहुंचे और वहां से असरवा रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद उदयपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और अब गुजरात से राजस्थान तक का रेल सफर आसान होगा। 10 घंटों की दूरी मात्र 5 घंटे में पूरी हो पाएगी। ये ट्रेन राजस्थान और गुजरात के कई जिलों को एक दूसरे से कनेक्ट करेगी, जयपुर, उदयपुर, गुजरात, अहमदाबाद वगैरह वगैरह। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज से शुरू करेगा डिजिटल करेंसी। अब आपको कैश रखने की जरूरत नहीं होगी। 9 बैंकों के साथ ये पहली शुरुआत होने जा रही है डिजिटल करेंसी की। और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की तरफ से डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोग्राम आज से लॉन्च किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में फर्स्ट में 9 बैंक कौन कौन से शामिल होंगे, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, कोटक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट वगैरह वगैरह। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी। तो आखिरकार देश में पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च होने की और अग्रसर है। आपको बता दें, ये डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, CBDC होलसेल और CBDC रिटेल। अब इस करेंसी का मकसद अलग अलग होगा, व्यापार वगैरह के लिए और आम लोगों के लिए। ये काम कैसे करेगी, जिसकी कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वैसे इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में DLS न्यूज के ऊपर डाल दूंगा कि वाकई आम लोगों को इसका क्या फायदा होगा। सारी जानकारी का सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका इस्तेमाल नोटों की तरह हो पाएगा और अच्छी बात यह कि बिना इंटरनेट के भी आप इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। तो काफी फ्लेक्सिबल फैसिलिटी मिलेगी इसमें आपको, है ना। अच्छा भाई, अगली बड़ी खबर आ रही है कि ई-कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर भारी पड़ेगा सरकार का ये नियम, मनमानी पर लगेगी रोक। दरअसल जो ऑनलाइन कई सारी ई-कॉमर्स कंपनियां, अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह और जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, डेटिंग साइट्स हैं, टिंडर वगैरह, तो इस तरह की वेबसाइटों के लिए सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। नए नियमों के तहत कंपनियों के शिकायत अधिकारियों को तेजी से जवाब देना पड़ेगा। कोई भी ग्राहक कंप्लेन करेगा तो तुरंत उसका जवाब देना पड़ेगा और यूजर्स को यह भी अधिकार होगा कि वे शिकायत निवारण समिति के पास भी जा सकेंगे। ई कॉमर्स और डेटिंग ऐप पर यूजर्स की शिकायतों के लिए एक प्रभावी निवारण तंत्र अभी तक नहीं है और इसी को बिल्ड करने के लिए सरकार ये नए नियम लागू कर रही है। वहीं देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली NCR में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि ये प्रदूषण लोगों की उम्र को 10 साल तक घटा रहा है। हाल ही में शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा सामने आया। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के चलते उत्तर भारत में रहने वाले लोगों की उम्र 7 साल 6 महीने तक कम हो रही है और जो मेन दिल्ली में रहते हैं उन लोगों की उम्र 10 साल तक कम हो रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रदूषण इंसानों की सेहत पर कितना गहरा असर डाल रहा। अच्छा, मार्केट इन्वेस्टर के लिए अपडेट आ रहा। बीकाजी फूड्स कंपनी का IPO का प्राइस बैंड तय हो चुका, 285 से 300 रुपए रहेगा और 3 नवंबर को यह IPO खुलेगा जो 7 नवंबर तक ओपन रहेगा, है ना। और वही देखिए, ट्विटर पर बदलेगी अब वेरिफिकेशन की प्रोसेस। एलोन मस्क बोले कि पूरी प्रोसेस को नया रूप दिया जा रहा। अब ट्विटर पर जो ब्लू टिक आता ना, उस सब्सक्रिप्शन के लिए आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। 1600 रुपए तक का चार्ज लगेगा आपको अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करवाने के लिए और ये चार्ज मंथली भी रह सकता है, $20 हर महीने। इस तरह का नया प्लान बना रहे हैं एलोन मस्क, हालांकि अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 3 नवंबर को RBI की एक और स्पेशल मीटिंग होगी जिसमें महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाने से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा RBI। लगातार 9 महीने से महंगाई दर 6% के ऊपर रही है और उसके कुछ डेटा सरकार को सबमिट किए जाएंगे RBI के द्वारा। देखते हैं आगे और इस पर क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए, इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खबर आ रही कि अडानी ग्रुप का $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन प्लान है। ग्रीन एनर्जी से लेकर हेल्थ केयर
सेक्टर में 12.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे गौतम अडानी। अच्छी बात यह कि देश में इस तरह के बड़े निवेश से लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। राजस्थान राज्य में भी इनकी प्लानिंग है कि 65,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे तकरीबन 40,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। राजस्थान में अगले 5 से 7 साल में रिन्यूएबल, ग्रीन एनर्जी वगैरह इस तरह के अलग अलग सेक्टर में अडानी ग्रुप 65,000 करोड़ का निवेश करेगा। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट, वनडे व T20 टीम का ऐलान भी हो चुका है। हार्दिक व धवन इनके लिए कप्तान बने हैं और न्यूजीलैंड बांग्लादेश दौरों पर रोहित और विराट कोहली नहीं जाएंगे। बांग्लादेश ओडीआईज में यश दयाल का भी नया चेहरा देखने को मिलेगा। क्रिकेट का शेड्यूल क्या रहेगा, इसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं CAA के मामले पर अब 6 दिसंबर 2022 को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का दिया समय। राजधानी दिल्ली में नहीं बंद होगी योग की कक्षाएं। LG के निर्देश पर DPSRU ने लिया यह बड़ा फैसला। महाराष्ट्र राज्य को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की तैयारी, केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र के रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा और इसके लिए महाराष्ट्र राज्य को 500 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है। अच्छा, वहीं बिहार बनेगा देश में सबसे अधिक एथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य। 50% काम भी इसका पूरा हो चुका है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी 3 नई एथेनॉल उत्पादन इकाइयां जल्द ही शुरू की जाएगी, इस तरह का भी प्लान है। वहीं देखिए पंजाब सरकार की नई पहल, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल में 3 फुट तक मिट्टी की खुदाई की मंजूरी। दरअसल अगर आप पंजाब में 2 एकड़ तक के क्षेत्रफल में 3 फुट तक की खुदाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब के मंत्री हरजोत सिंह बेंस का कहना है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ही इसकी अनुमति आपको मिल जाएगी। इसके लिए सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 9914009095। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो, और आपको सरकार से मंजूरी परमिशन मिल जाएगी, है ना। वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को मिले गिफ्ट उपहार जो हैं वो नीलाम होंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल लॉन्च किया है। मनोहर लाल को अब तक 4000 बुक भी तोहफे में मिली है। अगर आप भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के गिफ्ट्स को खरीदना चाहते हैं, बोली लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए CM उपहार पोर्टल पर जाकर के आप ऑनलाइन बिड लगा सकते हैं, है ना। और मैं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार घोषित हुए। नारायण मरकाम को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान दिया गया। अच्छा दोस्तों, कल रात को इंस्टाग्राम का सर्वर भी डाउन हो गया था। कई यूजर्स को अपनी इंस्टाग्राम ऐप पर इस तरह का मैसेज आ रहा था कि अकाउंट सस्पेंडेड। इंस्टाग्राम ने ट्वीट करके लिखा कि वी आर अवेयर दैट सम ऑफ यू आर हैविंग इश्यू एक्सेसिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट एंड अपोलोजाइज भी किया। इंस्टाग्राम ने माफी भी मांगी यूजर्स से कि हम अपने जल्द ही सर्वर को ठीक कर रहे हैं। क्या दोस्तों आपको भी ये दिक्कत आई थी सोमवार शाम को? मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब इस क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका मिलकर साथ में करेंगे काम, और चीन इस बात को लेकर परेशान हो रहा है। दरअसल विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी अब भारत और अमेरिका साथ में मिलकर कई सारे नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की एक और नई पहल, अब मोबाइल पर मिलेगी ग्राम पंचायतों से जानकारी। वित्त आयोग ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन सुगमता से आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए सरकार ने वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि लोगों को किसी छोटे छोटे काम के लिए पंचायत समिति जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, बिहार सरकार की बड़ी घोषणा, विधवाओं को 3600 रुपए सालाना पेंशन देगी बिहार सरकार। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना से भी मिलेगा लाभ। दरअसल बिहार में विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में बिहार सरकार लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है, और इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को सरकार हर महीने 300 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, यानी कि सालाना लगभग 3600 रुपए है। लेकिन अभी महंगाई के दौर में देखा जाए तो ये कोई ज्यादा बड़ी राशि नहीं है, इसको और बढ़ाना चाहिए सरकार को, राइट। अच्छा उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में बन रहा बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें 50,000 दर्शक एक साथ मैच देख सकेंगे। अगले 2 साल के अंदर ये स्टेडियम का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। वहीं देखिए लखनऊ वृंदावन योजना में बनेगा 5000 सीटों वाला कन्वेंशन सेंटर, 25 एकड़ में PPP मॉडल पर होगा निर्माण कार्य भी। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, सेबी ने प्रत्यक्ष ETF लेनदेन की समय सीमा को 1 मई 2023 तक बढ़ाया, और साथ ही ऋण निर्गम के लिए अंकित मूल्य को घटा करके भी 1 लाख रुपए किया। जो मार्केट इन्वेस्टर हैं उनके लिए अपडेट है जरूरी। अच्छा वैसे 1 नवंबर से आज से ही कई सारे बड़े बदलाव हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। 5 ऐसे नए नियम हैं जिनका सीधा आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। इंश्योरेंस, बीमा से लेकर LPG रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। रेलवे से भी बड़ा अपडेट है, बिजली बिल की सब्सिडी पर भी बड़ी खबर है, और LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP का एक नया नियम भी लागू होने
होने जा रहा। साथ ही राजधानी दिल्ली एम्स में मुफ्त होगा अब ओपीडी का रजिस्ट्रेशन और 300 रुपए तक की जांचें भी बिल्कुल फ्री होगी। राजधानी दिल्ली में शराब वगैरह भी महंगी होने जा रही है और भी मतलब कई सारे बैंकिंग बीमा से जुड़े यूजफुल नियम जो है ना 10 ऐसे बड़े बदलाव जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर सारे की लिस्ट एक साथ नहीं बता सकता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक वीडियो अपडेट कर दिया जिसमें 1 नवंबर से कौन कौन से 10 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसकी कंप्लीट जानकारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी ये बड़ी खबरों का वीडियो खत्म होने के बाद इस वीडियो को जरूर देखना। 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 ऐसे इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जानने मिलने वाले हैं जो नए नियम आज से ही लागू होने जा रहे हैं, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है टेक्नोलॉजी से। देखिए व्हाट्सएप पर अब खुद को कर सकेंगे मैसेज योरसेल्फ का फीचर भी टेस्ट कर रही कंपनी, मतलब आप खुद ही अपने खुद के नंबर पर भी मैसेज कर पाओगे। तो जल्दी आपको ये नया फीचर भी मिलेगा व्हाट्सएप में। अच्छा, हमारे देश में यूपीआई का पेमेंट कितना ज्यादा बढ़ चुका, देखिए आप। दुनिया के दूसरे देश भी इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हैं। अमेरिका, चीन वगैरह की चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि भारत में रोजाना 22 करोड़ से भी ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट जो है ना वो यूपीआई के जरिए हो रहा है। पेटीएम, फोन पे, भीम, यूपीआई, गूगल पे वगैरह वगैरह से। और ये यूपीआई एक ऐसी देसी इंडियन टेक्नोलॉजी है जिसने पश्चिमी देशों को भी चौंका दिया है। और आजकल तो आपको पता होगा कई देश तो यूपीआई पेमेंट को भारत के अलावा विदेशों में भी अपना चुके हैं। तो ये एक इंडिया के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। अच्छा, अपन अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए राजस्थान में बारिश का भी अलर्ट है, बर्फीली हवाएं चलेगी। राज्य के कई जिलों में बरसात और बूंदाबांदी हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। संपूर्ण भारत का आज 1 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? अगले 24 घंटों में दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा रायलसीमा, केरल, कर्नाटक, लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है ना। सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों तो कल 31 अक्टूबर तक के सोना चांदी के दाम क्या रहे मार्केट में आप देख सकते हैं। सोना 50,301 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा और चांदी 57,042 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। चलिए कोरोना बुलेटिन की बात करते हैं। देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1326 नए मामले आए, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या भी कम हुई है। कोरोना के अभी एक्टिव केस जो है ना वो 17,912 चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोरोना के नए वेरिएंट XBB को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आ रही कि ये वेरिएंट देश में तेजी से फैल रहा है। इसके अब तक 380 मामले सामने आ चुके हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ पर बचाव और कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, वरना ये कोरोना का नया वेरिएंट कोविड की एक और नई लहर का खतरा बढ़ा सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए उत्तराखंड में MBBS व MD MS में प्रवेश के लिए नियम बदल चुका है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से ये नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है और नए नियम के मुताबिक अब मतलब डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई के पहले छात्रों की मनोवैज्ञानिक जांच होगी। एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाएगा स्टूडेंट्स का, तब जाकर के उनको MBBS MD MS के एग्जाम में कोर्स में एंट्री दी जाएगी, है ना। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में MP टेट 2020 के पदों पर 17 नवंबर से भर्ती होगी। 18,500 टीचर्स को फरवरी 2023 तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। वैसे मध्य प्रदेश में कॉलेज छात्राओं के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। छात्राओं को 25-25 हजार रूपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से पहले किस्त में 2 नवंबर को 12,500 हजार रूपए उनके खातों में भेजे जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। 1 से 7 नवंबर तक राज्य भर में स्थापना दिवस महोत्सव आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 नवंबर को रविंद्र भवन भोपाल में 3 बजे लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत लगभग 1437 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि देंगे। अच्छा मैं देखिए हरियाणा के 5 जिलों में CET एग्जाम सेंटर नहीं बनाए गए हैं। नकल की वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इनकार कर दिया। 5 से 6 नवंबर को ये एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, मतलब 2 नवंबर को इसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद अब मैं आपको देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें बता देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान मानगढ़ में जनसभा भी आयोजित करेंगे। बीजेपी प्रभारी बोले कि राजस्थान में जंगल राज सरकार के मुखिया सिर्फ कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानगढ़ धाम भी आएंगे। यहाँ 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे, तो उन्हीं समुदाय के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा भाई देखिए राजधानी दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटलों के लाइसेंस नियम और आसान होंगे। LG ने गठित की कमेटी। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने रेस्टोरेंट और भोजनालयों के लिए लाइसेंस की आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए एक उच्च समिति का गठन किया, जिससे कि राजधानी में ज्यादा से ज्यादा लाइसेंसिंग प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। हिमाचल प्रदेश में आज से ABVP का एक मतदाता जागरण अभियान शुरू होने जा रहा। 5 रथ यात्राओं के जरिए प्रदेश में 7% मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस महीने हजारों रुपए देगी हेमंत सरकार। 1200 करोड़ रुपए बांटने का ऐलान किया। दरअसल झारखंड राज्य के तकरीबन 30 लाख परिवारों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। झारखंड में 22 जिलों के कई ऐसे
सूखा ग्रस्त एरिया है वहां पर प्रति किसान परिवारों को 3500 रुपए सूखा राहत राशि के रूप में झारखंड सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अच्छा मैं देखिए दोस्तों, लंदन में हमारे भारतीय एक वैज्ञानिक ने कमाल कर दिखाया है। ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जो ब्रेस्ट कैंसर की पहचान आसान करेगा और इसके लिए किसी भी तरह के फॉलो अप ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होगी। ये बेहद छोटे कैंसर सेल्स को भी पहचान पाएगा, इस तरह का डिवाइस डेवलप किया है। अच्छा, दूसरे राज्यों से बढ़ेगी इंदौर की कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश इंदौर में 24 घंटे खुलने लगा नया एयरपोर्ट, नई फ्लाइट्स भी यहाँ से शुरू होगी। इंदौर में नया पार्किंग बे भी तैयार किया गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही दोस्तों की मारुति सुजुकी की बेलेनो और एक्सेल 6 का CNG वेरिएंट भी कंपनी लाने जा रही है। जल्दी आपको ईंधन में पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री 1 नवंबर को सिरसा आएंगे आज और मनोहर लाल दोपहर बाद रॉयल हवेली में गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल से मुलाकात भी करेंगे। अच्छा, राजस्थान में 2500 हेक्टेयर में आएगी योजना। शिवदासपुरा बाड़ा पदमपुरा में बनेगा नया आर्थिक केंद्र, राजस्थान जयपुर में। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान जोधपुर में भी पहली बार G20 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा। 20 देशों के डेलीगेट्स यहां शामिल होंगे। साल 2023 के फरवरी के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में G20 देशों के डेलीगेट्स कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन भी करेंगे। अच्छा वहीं देखिए, फिलीपींस में विश्व की सबसे ऊंचाई वाली छठ पूजा की गई। बिहार पटना की रहने वाली शालिनी ने ये रिकॉर्ड बनाया। 500 फीट की ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर सूर्य उपासना की। वैसे देखिए, बिहार में सासाराम में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई। ये बिहार राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 111 फीट इसकी ऊंचाई है। इसको बनाने में 5 साल लगे और 7 तारीख को यानी 7 नवंबर को इसका लोकार्पण होगा। इसकी ऊंचाई तो दोस्तों 111 फीट है। हाल ही में आपको बताऊंगा, दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा भी लगाई गई हमारे भारत में, राजस्थान के नाथद्वारा में। ये विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 251 फीट। अभी 1-2 दिन पहले इसका भी लोकार्पण किया गया है ना। और अगला अपडेट आ रहा, छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का मंच तैयार। आज सुबह राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव से आगाज होगा। शाम में राज्य अलंकरण समापन समारोह में हेमंत सोरेन भी आएंगे। 10 देशों के कलाकार भी इसमें शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के फंक्शन कार्यक्रम में। अच्छा, राजधानी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़तालों पर जाएंगे। मांगों को लेकर DBC कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ये फैसला किया। अच्छा, साथ ही खबर आ रही कि एक दिन नेशनल हाईवे बंद करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिंक रोड केल गांव के पास रखा जाएगा गार्डर। पुलिस के साथ इसकी प्लानिंग भी तैयार की जा रही है। ये अगले महीने के पहले या दूसरे सप्ताह में एक दिन राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहेगा और इससे दिल्ली से मथुरा आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हो सकती है। वहीं देखिए, हिमाचल शिमला में संयुक्त किसान मंच ने किया ऐलान। किसान बागवानों के हितों की बात करने वाली पार्टी को देंगे समर्थन। 15 विधानसभा सीटों पर प्रभाव दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल पर अच्छी खबर आ रही दोस्तों कि 2 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल। अभी नवंबर से ही दाम घटेंगे। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 2 रुपए प्रति लीटर सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही दिन 40 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई पेट्रोल डीजल के रेटों में। और अभी राजधानी दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई अलग अलग बड़े महानगरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जानकारी। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के क्रूड ऑयल की गिरावटों के चलते अभी जो ऑयल कंपनियां ना वो रेटें थोड़ी घटा सकती इस महीने, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वह देखिए, ब्राजील के अगले राष्ट्रपति होंगे लूला डा सिल्वा। 1 जनवरी 2023 को ये अपना पद संभालेंगे। उत्तराखंड में आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड को 1400 करोड़ का तोहफा केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से मंजूरी दिलाई। और जो आपदा प्रभावित लोग बाग रहे उनको राहत राशि भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में हर सप्ताह होगा ग्राम पंचायत दिवस का इंतजाम। गाँव में ही किया जाएगा हर तरह की समस्या का समाधान। यूपी सरकार तहसील व थाना स्तर पर समाधान दिवस के जैसे गाँव में ग्राम पंचायत दिवस आयोजित करने जा रही है। अच्छा, राजस्थान में पुष्कर धार्मिक मेला आज से शुरू होगा। 1.25 लाख दीपों से जगमगाएगा घाट। ब्रह्मा मंदिर में बना 15 करोड़ के एंट्री प्लाजा का पुनर्निर्माण और लोकार्पण भी आज किया जाएगा। वह देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदारी। 110 लाख मीट्रिक टन खरीदने का अनुमान। 2040 से 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से MSP पर खरीदा जाएगा ये धान। और अंतिम अपडेट आ रहा है दोस्तों की पूरी दुनिया में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ। अभी दुनिया के यूरोप के 19 देशों में 10% से भी ऊपर पहुंच चुकी है महंगाई दर। कोरोना के बाद न सिर्फ हमारे भारत के हालात खराब हुए बल्कि दोस्तों दुनिया भर के कई देशों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई। ओके मित्रों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में दिवाली के दिन खेले गए भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच में भारत ने पाकिस्तान को कितने रन या विकेट से हराया, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको